बेसिकली जो ध्यान का मेन ऑब्जेक्टिव है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ी प्रक्रिया तो हमने दो तीन बार जानी है। हमें अगर ये पता हो कि आखिर जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। मैंने भी स्टेटस पे एक फोटो लगाया था, बड़ा प्यारा सा, आप लोगों ने शायद किसी ने देखा हो नहीं देखा हो, कि अगर आप शांत होने की इच्छा रखते हैं, अगर आप शांत होने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले इच्छा को शांत कीजिए। अगर आप शांत होने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले ये वाली जो आपकी इच्छा है ना, कि मुझे शांत होना है, पहले ये आपको खत्म करनी पड़ेगी। अब ये बड़ा कंट्राडिक्ट हो गया एकदम। ये कंट्राडिक्ट क्या हुआ, ये आपस में कंबाइंड हो गई चीजें कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आज हम पहले ये चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी नीड क्यों है, ताकि जब हमें पता होता है कि इससे हमें क्या मिलेगा, क्या चीज है बेसिकली। अभी तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं ध्यान ध्यान ध्यान, एक्चुअली इससे जो मिलने वाली चीज है उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते हैं? शब्दों के वर्णन की मैं आपसे बात करता हूं। आपको किसी ने थोड़ा सा गुड़ खिलाया, मैंने पूछा आपसे कैसा इसका टेस्ट है, आपने बोला मीठा है। ठीक। उसके बाद मैंने आपसे दोबारा पूछा, आपने कोई और, आपने कोई और मीठा मैंने आपको खिलाया, एक और गुड़ के अलावा शुगर खिलाया, मैंने आपसे पूछा इसका टेस्ट कैसा है, आप बोलेंगे मीठा है। मैंने आपको एक कोई और आइटम दिया, आम दिया, इसे खा के देखिए, वो भी मीठा ही दिया, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ इसका टेस्ट भी मीठा है। लेकिन सच्चाई ये है, हमने एक नाम रख दिया है शब्द मीठा। रियलिटी ये है कि उन सारे टेस्ट के बीच में डिफरेंस है या नहीं? क्या आम का स्वाद, आम की मिठास सॉरी, और शुगर की मिठास एक हो सकती है? नहीं हो सकती। आप बाहर निकलिए, मैं आपसे पूछूंगा ये कनेर का पेड़ है मेरे बाहर लगा हुआ, किस कलर का है ये पेड़, पत्ते किस कलर के, आप बोलेंगे हरे हैं। मैं पूछूं नीम के पत्ते, आप बोलोगे हरे हैं, पीपल के पत्ते जी वो भी हरे हैं, अमरूद के पत्ते वो भी हरे हैं। लेकिन सच्चाई है उन सबके बीच में अंतर है, उन सारे रंगों के बीच में। हरा तो चूंकि हम, हमारी जो मेमोरी है, जो ब्रेन है, उसको हमने सीमित कर लिया है कि जो भी इससे मिलता जुलता दिखाई देगा हम उसको हरा बोल देंगे। बट सच्चाई ये नहीं है। उसी तरह से जैसे आप हरे हरे रंग के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज ध्यान के बारे में। ध्यान के अनुभव को आप शेयर ही नहीं कर सकते हो, वो किसी को नहीं बताया जा सकता। जैसे आप दुखी हो, बहुत दुखी हो, और ज्यादा दुखी हो, तो आपके पास एक ही शब्द होता है, दुखी हूं। दुखी हूं। बाहर से दुखी में क्या हो जाएगा, आंसू निकल जाएंगे। हद से अब दुखी में क्या हो जाएगा, लेट जाओगे। इसके अलावा तो कुछ और कोई नहीं है। हमने एक कॉमन शब्द पकड़ लिया। तो अब जब हम बात करते हैं ध्यान की, तो बिल्कुल ध्यान उसी तरह से है। ये इतना नैरो है, इतना नैरो है, इतना स्मॉल है कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बेसिक को बताया जा सकता है, तो वो बेसिक की चर्चा मैं आपसे करता हूं कि आखिर हम क्यों करते हैं इस काम को, क्यों करना चाहते हैं ध्यान को। तो बेसिकली हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो अंदर वाला शरीर है जिसे हम ऊर्जा शरीर बोल देते हैं, और ये बाहर वाला जो शरीर है, दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है ध्यान का। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये बहुत मामूली चीज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसे एक सिल्वर कॉर्ड हम लोग बोल सकते हैं। एक पतला सा धागा, बिल्कुल विद्युत का, दिखने वाला नहीं होता है वो, महसूस करने वाला होता है विद्युत का धागा। उससे हमारे दोनों के दोनों शरीर कंबाइंड होते हैं। जितने भी फिजिकल आभास होते हैं हमें सारे, वो हमारे इस बाहर वाले शरीर से हमें होते हैं। लेकिन जितने भी हमें आंतरिक आभास हैं, स्पिरिचुअल आभास हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर होते हैं।
दर्द जो है, दर्द, अगर मैं दर्द पूछूं आपसे तो कौन से शरीर में होगा? बाहर वाले में होगा या अंदर वाले में होगा? दर्द जो है वो बाहर वाले शरीर में होगा, अंदर वाले में होगा? वो बाहर वाले शरीर में होता है। ऊर्जा शरीर को कुछ भी पता नहीं चलता दर्द के बारे में, उसे कोई आभास नहीं होता, सिर्फ बाहर वाले शरीर के बारे में। और हमने क्या किया है, हमने बार बार लगातार निरंतर चीजों के बारे में बोल बोल करके, ये मेरा गिलास है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पैर, ये जो मेरा शब्द लिंक कर लिया आपने, मेरा और मैं, तो इन चीजों के साथ में आपने अपने आप को इतना कनेक्ट कर लिया है, इतना कनेक्ट कर लिया है, इतना कनेक्ट कर लिया है कि उस चीज के साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो दर्द आपको हो जाता है। यदि आप एक घर एक बच्चा है जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, उसके साथ कुछ गलत घटना घटित होती है तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन वहीं एक बच्चा पड़ोस का है, उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो आपको शायद दुख या तो नहीं होगा या कम होगा। एग्री है मेरी बात से? नहीं, राइट। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो जो शब्द था मेरा, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ, करेक्ट, वो दुख क्यों हुआ आपको? क्योंकि आपने एक शब्द लिंक किया हुआ था, मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी, ये शब्द आपने लिंक किया हुआ था। हकीकत में आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। चलो आप ये बोल दोगे जी बेटा बेटी के साथ संबंध है। मैं एक जानवर की बात करता हूं जो आपने अपने घर में पाल रखा है, उसके साथ आपका क्या लिंक है? कोई भी नहीं, लेकिन उसके दुख होने पे भी आपको दुख होता है। आपने कोई पेट पाला हुआ हो, उसको कोई समस्या हो रही हो, दुख हो रहा हो, तो भी आपको दुख होता है। अब तो आप नहीं कहेंगे इसके साथ मेरा खून का रिश्ता है, जन्म का रिश्ता है, तब आपको दर्द क्यों हो रहा है? सिर्फ एक कारण है कि आपने बार बार लगातार बोल बोल करके उस चीज को अपने दिमाग में ये सेट कर लिया है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। और गौर से सुनिएगा, जब हम किसी चीज को निरंतर बार बार लगातार मेरा बोलते जाते हैं तो उसमें आपको मैं की अनुभूति होने लगती है। मैं, कि ये मैं ही हूं। और क्या बोलते हैं, ध्यान का उद्देश्य क्या है? मैं को खत्म करना। सुना है किसी ने? नहीं सुना है? अहम को खत्म करना, मैं को खत्म करना, ये ध्यान का उद्देश्य है, मैं को खत्म करना। अब आप बोलोगे मैं को खत्म करना है, यानी हम अपने आप को अगर खत्म करें तो ये ध्यान का उद्देश्य सही नहीं है। लेकिन मैं का मतलब आपकी बॉडी से बात नहीं कर रहा हूं, वो जो शब्द आपने मैं बना लिया है। इसलिए शायद मैं पिछले पिछले सेशन में एक बात और कही थी, मैं शब्द का उपयोग करना जितना कम कर देंगे आप ये बोलने के बजाय कि मेरी गाड़ी खड़ी है, आप बोलिए गाड़ी खड़ी है। आप ये बोलने के बजाय मेरा खाना लगा दो, आप बोलिए खाना लगा दो। इस मैं शब्द से जैसे जैसे आपने जितनी नजदीकी बनाई है ना, उतनी ही दूरी बनती चली जाएगी। ये दूरी क्यों बनानी है? आखिर क्या जरूरत है इसकी? हम लोग इस मैं शब्द से इतने जुड़ गए हैं, इतने जुड़ गए हैं, इतने जुड़ गए हैं कि हमारे शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और ऊर्जा शरीर के बीच में, यदि मैं आपसे पूछूंगा कि उनके बीच में एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे दूरी हो कैसे सकती है? ये तो साथ ही साथ है, ये रहा मेरा स्थूल शरीर, बाहर का शरीर, और ये रहा ऊर्जा शरीर। ऊर्जा आपने बताया अंदर जाती है, लेकिन जो दिशाएं हैं, जो डायमेंशंस हैं, जो आपने जानी है, वो सही नहीं है, वो गलत है। दूरी का जो फॉर्मूला आपने जाना है वो फॉर्मूला गलत है। आप बोलोगे ये बात आप कैसे बोल रहे हो? अभी साबित कर देता हूं आपके सामने। आप लोग बैठे हुए, अगर मैं आपसे पूछूं पूरब किधर है और पश्चिम किधर है, तो आप इधर हाथ उठा करके बोल दोगे कि जी ये पूरब है, इधर सूरज निकलता है, ये पश्चिम है, इधर सूरज छिपता है। लेकिन मैं अगर बोलूं जिधर आपने पूरब बोला है, 100 किलोमीटर और आगे चले जाइए आप,
अभी आपने लेफ्ट हैंड पे पश्चिम बोला था ना मेरे से, उल्टे हाथ पे मान लीजिए बोला कि पश्चिम है, लेकिन आप 100 किलोमीटर राइट में चले जाएंगे तो जिसको आपने अभी पश्चिम बोला था वो पूरब हो जाएगा आपके लिए, है या नहीं? आप जहां भी खड़े हुए हैं, अभी मैं आपसे बोलूंगा, आप बोलोगे ये पूरब है इधर की साइड में और ये पश्चिम है इधर की साइड में, लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर मूव कर जाएं तो जिस जगह को आपने पश्चिम बोला था वो हकीकत में अब पूरब हो गई आपके लिए। सूर्य को आप बोलेंगे पूरब में निकल रहा है, वो हमेशा पूरब ही है। लेकिन इसी तरह से आप बोलते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे कोई दिशा नहीं है। हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशाएं हैं और ना ऊपर और नीचे कोई दिशाएं हैं। इस सृष्टि में सिर्फ दो ही दिशाएं हैं, एक अंदर और एक बाहर। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है कि कोई दिशा नहीं है। पृथ्वी घूम गई, 24 घंटे घूम रही है, तो कहां कोई दिशा उस दिशा में रही? सूर्य हर बार उसी दिशा में नहीं निकलता है, गलतफहमी है मेरी और आपकी, रोज बदल जाती है दिशा। सूरज पूरब दिशा में नहीं निकलता है। हाँ, जिस दिशा में सूरज निकल आएगा हम उसको पूरब बोलना शुरू कर देते हैं। इस बात को समझिएगा, जिस दिशा में सूर्य निकलता है हम उसको पूरब बोलना शुरू कर देते हैं। सच्चाई यह है, सूरज पूरब दिशा में नहीं निकलता, वो रोज अलग अलग दिशाओं में निकलता है। आप कभी खड़े होकर देखिए, अपने छत पे खड़े हो जाइए, एक दिन देखिए जहां से आपको सूर्य देव के दर्शन हो सके क्या, और देखिए मिलान कर लीजिएगा कि आज वो इस घर के ऊपर, इस दीवार के ऊपर, इस डंडे के ऊपर या इस जगह के ऊपर थे, और फिर 1 महीने बाद देखिएगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं आज यहां से नहीं निकले, आज तो इधर या इधर मूव कर गए हैं। ऐसा है या नहीं है? किसी ने अंदाजा किया, कभी नहीं किया है? क्या किसी ने महसूस किया है कि कहने को सूर्य के निकलने की दिशा हम पूरब बोल देते हैं, लेकिन वो कभी भी हमेशा उस दिशा के अंदर नहीं निकलते, दिशा बदलती रहती है। सही मायनों में दिशा नाम की कोई चीज है ही नहीं। दिशाएं हैं तो सिर्फ दो। कौन सी? एक बाहर जाना और एक अंदर जाना, बस। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आपने अंदर जाना है। तो जिस तरह से आपको दर्द होता है किसी भी अपनी चीज के नुकसान होने पर, अपने व्यक्ति के दर्द होने पर, हमें क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ इतना अपने आप को बांध लिया है, इतना बांध लिया है, इतना बांध लिया है कि उसके दर्द होने पे हमें दर्द का आभास होता है। बात यहां डिस्कशन की तो नहीं है, लेकिन एक टॉपिक का डिस्कशन करता हूं क्योंकि आप सभी लोग उम्र में वरिष्ठ हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपके बेटा होगा, बेटी होगी, या कोई ना कोई रिश्तेदार होगा जिसके साथ कभी आज से 10-20 साल पहले आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही होगी, बहुत बढ़िया। यानी उसके दुख में आपको दुख होता था, उसकी खुशी में आपको खुशी होती थी। लेकिन लेकिन अभी क्या हुआ? आपके साथ किसी भी कारण से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, आपके बीच में कुछ दूरियां हो गई हैं। तो पहले आपको उनके दुख से दुख होता होगा, लेकिन अगर वो आज आपके संपर्क में नहीं है या आपके मित्र से वो आपका शत्रु बन गया है, तो हो सकता है आपको उसके दुख से खुशी भी होती हो। बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जैसे हम लोग कभी कभी क्या सोचते थे, दूसरे धर्म के 10-20 लोग कहीं पे मर गए, दूसरे धर्म के, अगर वो 10-20 लोग किसी दूसरे धर्म के मर गए, मैं सच बताऊं बहुत सारे लोगों को कोई अफसोस नहीं होता। अरे हाँ, था किसी दूसरे धर्म का था, मर गया, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपने धर्म का अपना पड़ोसी हो, अपना जानकार हो, अपना नून हो तो दुख होता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ लिंक बनाया हुआ मैं का, मेरा दोस्त था, मेरा पेट था, मेरी ननद थी, मेरी भाभी थी, मेरा घर था। इसी तरह से आपने संपर्क किसके साथ बनाए हैं? अपने शरीर के साथ। क्या बोलते हो आप?
मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे दांत में दर्द है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरी आंख से मुझे, हर जगह आप मेरा शब्द यूज करते हो। ये आपको सिखाया गया है। इतनी बॉन्डिंग कर ली है हमने शरीर के साथ में, इतनी बॉन्डिंग कर ली है कि ये दूर होते भी ये हुए हमसे, इतना दूर है ये हमसे, मैं और मेरा शरीर, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है जितनी मेरे और सूर्य के बीच की दूरी है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। सच तो ये है। और जब आप ध्यान में पहुंचोगे तो ये दूरी आपको दिखेगी। जब आप ध्यान में गति करोगे तो आपको अपने शरीर के और अपने मनस शरीर के बीच में, ऊर्जा शरीर के बीच में और इस स्थूल शरीर के बीच में दूरी नजर आएगी। आप बोलोगे इतनी दूरी है, ये तो अनंत दूरी है। तो उससे क्या होगा? यदि आपको कोई चोट लगती है तो अब आपको उसका आभास नहीं होगा, और ये चीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैं आज ध्यान में गया हुआ हूं, आप में से भी कुछ लोग हैं जो ध्यान में जा चुके हैं, एक दो लोग हैं आप में से। क्योंकि मैं मना करता हूं उनसे कि अपने ध्यान के अनुभव किसी के साथ भी शेयर ना करें, अपने ध्यान के अनुभव किसी के साथ भी शेयर ना करें, मेरे से भी ना करें, मैं तो मना करता हूं। लेकिन फिर भी कुछ बातें कभी ऐसी हो जाती हैं कि जो हम, उनसे आगे में पूछना होता है, इससे आगे क्या करें, इससे आगे क्या करें। तो बेसिकली ध्यान का उद्देश्य है उस ऊर्जा शरीर के बीच में और इस वाले शरीर के बीच में जो दूरी है उसको एनालाइज कर लेना। जैसे ही वो दूरी आपको पता चलेगी, आपको दुख और दर्द होने बंद हो जाएंगे। आपकी उंगली में चोट तो लगेगी लेकिन दर्द नहीं होगा। गुरजीएफ नाम का एक दार्शनिक था, गुरजीएफ नाम का, उसको सजाए मौत सुनाई गई। जनरली जो दार्शनिक स्वभाव के लोग होते हैं, जो इन चीजों पर रिसर्च करते हैं, उसको मौत की सजा सुना दी गई क्योंकि उसने ऐसी कुछ बातें वो करता था, ध्यान की बातें करता था उस समय। तो जब उसको मौत की सजा सुनाई गई तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था अपनी मौत का। तो उससे किसी ने पूछा कि आपकी एक उंगली काट दी गई, उसकी उंगली काट दी गई थी एक, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? बोलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जैसे आप देख रहे हो मेरी कटी हुई उंगली को, वैसे ही मैं भी देख रहा हूं अपनी कटी हुई उंगली को, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि लिंक नहीं था उसका उसके साथ में, उसने उस लिंक को खत्म कर दिया। अच्छा, हमें दूरी कब पता चलती है? हमें दूरी कब पता चलती है? जैसे मैं आपसे बोलूं, अपनी आंख को देखिए और आप शीशे के सामने ना जाएं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आपकी आंख कोई देख सके? आपके हाथ कोई छू सके? आपकी उंगली उंगली को ही स्पर्श कर सके? नहीं कर सकती है। जो एक उंगली होगी वो दूसरी उंगली को स्पर्श करेगी, स्वयं को स्पर्श नहीं कर सकती है। स्वयं को, जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, जीभ जीभ का स्वाद नहीं ले सकती है, उसी तरह से हमारे साथ क्या है कि हम जो चीज दूर है उसे तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा समझ में कम आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे समझना जरूरी है। जब तक इसे नहीं समझेंगे हम आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, इस दूरी को पहचानना है। दूरी कैसे पहचानी जाएगी? आप किस चीज को देख सकते हैं? आप अपने लीवर को, आप अपने हार्ट को, आप अपनी आंख को, आप अपने गुर्दों को, किसी को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नजदीक है, बहुत बहुत नजदीक की चीज नहीं दिख सकती आपको। जितनी दूर की चीज होगी उतनी आसानी से दिख जाएगी। इस शरीर से हमें क्या करना है? दूरी बनानी है, और ध्यान ये दूरी बनाता है। ध्यान आपके और आपके शरीर के बीच में दूरी क्रिएट कर देता है।
क्रिएट नहीं कर देता है, वो दूरी हकीकत में है। वो आपको ये दिखा देता है कि जैसे ये पंखा बहुत दूर है मेरे से, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ये एसी दूर है 4 मीटर। ऐसे ही वो ये दिखा देता है कि आपका शरीर भी आपसे दूर है। और जिस दिन आप उस दूरी को देख लेते हैं, फिर आपको दुख का, दर्द का, ये सारे अनुभव होने बंद हो जाते हैं। और दुख और दर्द का ही नहीं, खुशी का भी अनुभव होना बंद हो जाता है। फिर आपको किसी खुशी में तो खुशी नहीं मिलेगी और किसी दुख में आपको दुख नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल नेचुरल हो जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे। आप बोलोगे ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। हाँ, 100% अजीब स्थिति है। ध्यानी पुरुष की स्थिति आप आम व्यक्ति की स्थिति मत मानिएगा। उसे कभी भी रोना आ जाएगा, कभी भी। क्यों? क्योंकि वो इस यूनिवर्स के साथ लिंक हो गया है। वो उस यूनिवर्स के साथ लिंक हो गया है अब। तो उसका रोना, उसका हंसना, सब कुछ इस यूनिवर्स के अनुसार होगा। प्रकृति उसको अपने हिसाब से मूव कराएगी। तो अब ये दूरी बनाने के लिए हमें क्या करना? दूरी बनाने का एक ही हथियार है, एक ही औजार है। कौन सी चीज? वही चीज जो बचपन से और जन्म से हमें मिली है और मृत्यु तक हमारे साथ रहने वाली है, यानी कि श्वास। जब भी बैठे, श्वास पे आ जाए। बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, श्वास पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैं श्वास से आगे के कदम क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं? क्योंकि आप में से किसी भी व्यक्ति ने मुझे अपने अनुभव शेयर नहीं किए हैं। जैसे ही आप में से कोई एक दो व्यक्ति आगे मूव कर जाएंगे कि जी ये सांस वाला मेरा स्टेप क्लियर हो गया है, अब मैं आगे चली गई हूं, क्या अनुभव रहेगा मैं हल्का सा शेयर कर देता हूं, ताकि आप मुझे बताएं। पूरे शरीर में कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे कहीं एक कंपन सा महसूस हो रहा है, पिछले कुछ दिन से जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है। मैं वो जगह नहीं बताऊंगा, वो कंपन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वरना तो वो ध्यान आपको हो सकता है शाम को ही हो जाए। वो जगह आप मुझे बताओगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, कुछ कंपन सा महसूस होगा आपको, वाइब्रेशन लगातार। आप जब मुझसे बात करोगे तो मैं उससे ही पता लगा लूंगा कि कितना उसके अंदर सच है, कितना झूठ है, वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, या किस किस तीव्रता से हुआ है, किस हद तक हुआ है। झूठ तो कोई क्यों बोलेगा, राइट? तो अभी आपने क्या करना है इस दूरी को बनाने के लिए? विशेषकर 2 से 3 परिस्थितियों में जब सोने के लिए जाते हैं, तो बिस्तर में जाने पे श्वास पे ध्यान रखें। उठते में जैसे ही आपको लग रहा है मैं बिस्तर में लेट गई या लेट गया, सोने में 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, ध्यान श्वास पे दीजिए। वो भाग जाएगा कहीं और। कहां भागेगा? ध्यान कहीं और भागेगा, विचारों में। मंदिर पे भागेगा, पड़ोस पे भागेगा, खाने पे भागेगा, सोने पे भागेगा, और चीजों पे भाग सकता है, ताले पे भागे, ताला लगा है कि नहीं लगा है, लाइट भाग गई है, एसी चल रहा है नहीं चल रहा, हजार जगह भागेगा। भाग जाए, वापस ले आओ। फिर भाग जाए, फिर वापस ले आओ। कहाँ ले आना है? फिर श्वास पे ले आना है, फिर श्वास पे ले आना है। इस प्रक्रिया को आप 10-15 दिन तक निरंतर कर लीजिएगा। सोते जागते में ही नहीं, जब भी मौका मिले, जब भी फुर्सत मिले, बैठ करके कर सकते हैं। मैं कुर्सी पे बैठा हूं इस समय, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसे ही बैठा हूं, अभी भी इस काम को कर सकता हूं। आप मुझे सुन रहे हो, अभी भी इस काम को कर सकते हो। 1 महीने भी यदि आपने इस काम को निरंतर कर लिया अभ्यास के साथ, कम से कम 1, 2, 3 घंटे डेली, आप मेरे से बोलोगे सर मिलना है, हर हालत में मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आपको कुछ ऐसे अनुभव हो गए होंगे उस समय कि आप उन अनुभवों को बोल भी नहीं पाओगे। और जब आप मिलोगे तो मैं आपको देख करके ही वो अनुभव बता दूंगा कि हाँ ये अनुभव आपको अब हो गया है। क्योंकि आप बता नहीं पाओगे उसे, शब्द ही नहीं है उसके लिए सृष्टि में। सृष्टि में उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। शब्द तो बनाए गए हैं। दूध नाम का शब्द बना दिया, चाय बना दिया, पानी बना दिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके शब्द बने ही नहीं है।
ये अनंत तारे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा तारा था, आप सिर्फ बोल दोगे तारा है, ये और कुछ नहीं है। कुछ तारों के नाम भी रख दिए गए हैं, ABCD। उससे ज्यादा के तो नाम नहीं है कि जी ये ध्रुव तारा हो गया, या त्रि हो गया, या पुलह हो गया, ये गौतम हो गया, या ये वाला सातों के सप्तऋषि मंडल के नाम रख दिए गए हैं। इसका नाम सूर्य रख दिया, इसका नाम चंद्रमा रख दिया, इसका मंगल रख दिया, इसका वो रख दिया। नाम ही तो रख दिए गए हैं। हम्म। तो अपना काम क्या, इस शरीर से दूरी बनाने की कोशिश करना। देखिए यदि आप ध्यान के अंदर अक्सर हो रहे हैं तो प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को मानिएगा, 2 से 3 घंटे का समय डेली दीजिएगा। कोई विशेष पोस्चर नहीं चाहिए। जो शुरू में मैंने आपको बताया बैठने की आपकी अवस्था ये होनी चाहिए, पोस्चर वो शुरुआत में ही आवश्यक है सिर्फ। जब आप हल्के से भी ट्रेंड हो जाते हैं श्वास को देखने में, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है कि आप बैठे ही हो, कमर सीधी करके बैठे हो, हाथ की मुद्रा आपने ये वाली बनाई हुई हो, घुटने पे पैर रखना ना, वो शुरुआत के लिए है। देखिए जिस व्यक्ति को गाना गाना है, शुरुआत में जब वो गाना सीखेगा तो बोलेगा साइलेंस होना चाहिए, कमरा बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए, 50 तरह की बातें वो बोलेगा। लेकिन जब उसे एक बार चलाना आ जाता है, कोई भी हारमोनियम आ जाए तो वो आंख मीच के ही बजाएगा, नहाते नहाते भी गा लेगा, कुछ भी कर रहा हो कर सकता है। आप ध्यान करके देखिए, जब आपने पहली पहली बार रोटियां बनाई होंगी तो वो गोल नहीं बनी होंगी। लेकिन आज मैं आप सब लोगों से मिले बिना इस बात को कह सकता हूं कि आज आप लोगों की रोटियां, चाहे आपका दिमाग कहीं भी हो, ध्यान कहीं भी हो, किसी से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, बाहर जनरेटर चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, लेकिन आपकी रोटियां गोल बनेंगी ही बनेंगी, जिसने इस बात का अभ्यास किया है। और अभ्यास नहीं किया है तो हो सकता है आज भी ना बने। आज भी नक्शे बनाते हो आप लोग, क्या जी मैं तो गोल रोटी बनाती हूँ, बिहार का नक्शा बन जाता है और ये बांग्लादेश का बन जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है हम लोगों को, श्वास पे बस एकमात्र एक चीज ध्यान रखिएगा, श्वास को अपना लीजिएगा। देखिए ध्यान में जाने के, इस यूनिवर्स को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। भक्ति विज्ञान भी है, भक्ति धारा जिसे बोलते हैं, सगुण भक्ति धारा भी है, निर्गुण भक्ति धारा भी है, हठ योग भी है। हठ योग मतलब आप एक ही पोजीशन के अंदर, आपने देखा ना, लोग अपने गालम में से सरिया निकाल रखे होते हैं, चारों तरफ पूरी बॉडी में वो जो होते हैं ना, अघोरी बाबा होते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, ध्यान के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका ध्यान वहीं पे रहे, उसी जगह पे रहे जहां चोट लगी हुई है। उंगली काट देते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, हठ योग की साधना कर रहे हैं। आप में से कोई व्यक्ति जाप कर रहा है, आप में से कोई भजन सुन रहा है, आप में से कोई डांस कर रहा है भक्ति के ऊपर, लेकिन याद रखिएगा लास्टली उन सारे के सारे रास्तों को घूम फिर करके ध्यान में ही आना है। माला भी एक दिन छोड़नी पड़ेगी बाद में। माला एक माध्यम है, जैसे श्वास एक माध्यम मैंने बताया, जाप एक माध्यम है, गीत संगीत एक माध्यम है, भजन एक माध्यम है, लेकिन अंत में इन सारे माध्यमों को छोड़ना पड़ेगा। आपने बोला जी आपने भी तो माध्यम बताया है श्वास, लेकिन श्वास अपने आप ही खत्म होती जाती है, छोटी होती जाएगी, जीरो हो जाती है स्वाभाविक अपने आप ही। तो उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो खुद ही छुट जाती है। इसलिए जो लोग ध्यान की शुरुआत श्वास से करते हैं, उनको आगे जाकर के कोई चीज में बदलाव नहीं करना पड़ता। ये मेरा आपको बताने का एक उद्देश्य है। एक और चीज, इस उम्र के बाद जनरली 40, 45, 50 के बाद में ध्यान करना ज्यादा आसान है।
क्योंकि बहुत सारी विरक्तियां तो आपको अपने आप ही स्वाभाविक रूप से हो चुकी होती हैं। विरक्ति जो यंग एज के अंदर बहुत अट्रैक्टिव रहती हैं कि ये भी मेरे अंदर एक इच्छा थी, ये इच्छा भी थी, ये इच्छा भी थी, ये इच्छा भी थी, बहुत सारी तो विरक्तियां खत्म अपने आप हो गई होती हैं। कुछ बची होती हैं, कुछ, और वो इसके माध्यम से खत्म हो सकती नहीं है, होनी तय है, होंगी ही होंगी। राइट। अब इसके बाद में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उससे पता चलता है कि एक व्यक्ति अपने आप को कितने अच्छे स्तर पे लेके गया हुआ था। क्योंकि पिछली बार मैंने एक कहानी सुनाई थी और आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी थी, बोला जी अंत हुआ तो बहुत अच्छा हुआ था उसका स्टोरी का, तो मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूं और उसके बाद इसको विराम दे देंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रश्न जरूर रखा करें अपने, उससे मुझे ये लगेगा कि आप कुछ वर्क कर रहे हैं। एक राजा के दरबार में बहुत खूबसूरत दो मूर्तियां थी जो उसे किसी दूसरे देश का राजा गिफ्ट में दे गया था। सुनिए को बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और अगली बार एक स्टोरी सुनाऊंगा, इसमें एक प्रश्न भी पूछूंगा आपसे, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। तो दो मूर्तियां थी, बहुत बड़े बड़े स्टैचू थे आदमी के साइज के, लेकिन वो मिट्टी के बने हुए थे, बेहद खूबसूरत रख रखे थे, नक्काशी की हुई थी इनके ऊपर। कोई दूसरे देश का राजा उस राजा को गिफ्ट में दे गया था, और राजा ने अपने एक दरबारी की ड्यूटी लगाई हुई थी रोजाना उसकी सफाई करने की, कि इन दोनों दोनों मूर्तियों को रोजाना साफ किया करो, इन पे धूल ना आ जाए बिल्कुल भी। तो एक दरबारी डेली उसे साफ किया करता था, डेली सुबह नियम था उसका, उसे साफ करता था करता था करता था। एक दिन क्या होता है, साफ करते करते वो मूर्ति जो थी वो गिर जाती है, और गिर करके क्या होता है, वो टूट जाती है एक मूर्ति। और जब वो मूर्ति टूट गई, राजा आकर के देखता है, तो राजा बहुत गुस्सा होता है और बोलता है किसने तोड़ी है। तो सब लोग बोलते हैं जी उसी दरबारी ने तोड़ी है जो इसकी सफाई करता था। तो राजा ने आप देखा ना ताब, उसने तुरंत उसको ऑर्डर दिया कि एक काम करो, उसे तुरंत कल सुबह फांसी की सजा दे दो। उसे सुबह ये फांसी की सजा दे दो। उसे पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया, सुबह फांसी की सजा होनी थी। लेकिन एक नियम होता था, एक कानून होता था कि जब फांसी की सजा होती थी तो उससे पहले किसी व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो लिहाजा उससे भी पूछा गया कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या। तो बोला हाँ जी मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोला क्या। बोला जी मुझे उस मूर्ति के पास लेकर के चलो जो मूर्ति मैंने तोड़ी थी, और जहां वो दूसरी मूर्ति खड़ी हुई है। सब लोग उसे उस मूर्ति के पास ले गए। जानते उसने क्या किया, उसने उस दूसरी मूर्ति को भी तोड़ दिया। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि उसने दूसरी मूर्ति को क्यों तोड़ दिया। मुझे मालूम है आप में से एक आध व्यक्ति इस बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि समय थोड़ा कम है। जब उससे पूछा गया, राजा बोला तुझे हमने मृत्यु की सजा दे दी है, तूने इस दूसरी मूर्ति को क्यों तोड़ा। तो उसने पता है क्या जवाब दिया, सुनिएगा बड़ा अच्छा लगेगा। बोला जी मेरे कल फांसी पे चढ़ाए जाने के बाद में आप किसी दूसरे दरबारी की ड्यूटी लगाते इस मूर्ति की डेली सफाई करने के लिए, और ये मूर्ति तो बेचारी मिट्टी की बनी हुई है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परले दिन ये फिर से गिरती और ये टूट जाती, और वो जो व्यक्ति जिसको दोबारा से ड्यूटी लगती उसको भी फांसी की सजा होती। तो मैंने जाते जाते सोचा कि आखिर में क्यों एक व्यक्ति को जब मैं बचा सकता हूं तो उसे बचा लूं। तो मैंने लिहाजा उस मूर्ति को तोड़ दिया। अब यह गेम ही खत्म हो गया, अब आप किसी व्यक्ति की इस पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे। मिट्टी की मूर्ति है, टूटनी तो है ही। मेरी बात समझ में आ गई आपको। करेक्ट। उस व्यक्ति ने जाते जाते भी, उसे पता था सुबह को तुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन उसने जाते जाते भी अपने सूझबूझ का परिचय दिया। हम सभी लोगों को एक दिन जाना है, लेकिन कुछ लोग ध्यान में होते हुए जाएंगे। वरना अगर किसी को यह पता हो कि सुबह तेरी मृत्यु होनी निश्चित है, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, और उस व्यक्ति के दिमाग ने तो और ज्यादा काम किया।
तो मैं यही चाहता हूं कि हमें पता हो हमेशा कि यस एक दिन जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे पूरे होशो हवास में जीना है। ठीक है, तो आज की मीटिंग को मैं यहीं समाप्त करता हूं।